equations of motion with constant acceleration. Equations of motion with constant acceleration. तो क्या क्या इक्वेशंस होते हैं ये तो आपको पता ही है। सबसे पहला ये होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एट। दूसरा ये है तीसरा ये है चौथा। अब क्या है जैसे लोगों ने ना इनके बेसिस पे और इक्वेशन भी बना दिए। जैसे अभी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये तो तभी काम करेगा ना जब इनिशियल वेलोसिटी दी हो। कई बार क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी होती, फाइनल वेलोसिटी दी होती, तो फिर एक्स बन जाता है ये वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसी अगर ये जो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन है ना इनको ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करके सॉल्व करके एक्स आता है u प्लस वी इंटू टी अपॉन टू। ये पांच हो गए और एक लास्ट ना, अगर एक्स भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज u प्लस वी अपॉन टू, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय टू। और फिर इसके बाद एक होता है डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड। इसका फॉर्मूला आपने सुना होगा एक्स nth। ये होता है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। nth सेकंड का क्या मतलब होता है, जैसे ये टाइम जीरो है, टी की वैल्यू जीरो, फिर ये है टी की वैल्यू वन, फिर टी की वैल्यू टू। ये पहला सेकंड होता है, ये दूसरा सेकंड होता है, ये तीसरा। इस तरीके से अब देखो ना, तीसरा सेकंड टू और थ्री के बीच में आ रहा है, तो जो nth सेकंड आएगा वो n माइनस वन और n के बीच में आएगा। तो जीरो से n तक पहले निकाल लेते हैं, कितना आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं n माइनस वन तक का, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो u देख रहे हो, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आता है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। u कितना है 10, ए कितना है माइनस टू बाई टू, 10 माइनस वन।
एक्चुअली इसमें क्या है कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होकर A1 से चलता है, और उसके 2 सेकंड के बाद दूसरा पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होकर A2 से चलता है। तो ऑब्वियसली लिखा है कि 5वें सेकंड में दोनों बराबर चले, यानी अगर पहले को 5वां सेकंड है तो दूसरे का ऑब्वियसली तीसरा सेकंड होगा ना, क्योंकि वो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ। तो हम पहला लिख सकते हैं कि x जो है पहले के लिए वो होगा u प्लस A1/2 2 × 5 - 1। और दूसरे के लिए x को लिख सकते हैं u प्लस A2/2 2 × 3 - 1। So this will become 2 5s are 10, 10 - 1, 9A1/2. And this is 2 3s are 6, 6 - 1, 5, 5A2/2। अब दोनों ही सेम है तो क्या लिख सकते हैं, 9A1/2 इज इक्वल टू 5A2/2। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू 5/9 के बराबर है। शुरू में वेलोसिटी 30 है, 40 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी 40 हो जाती है। इसका मतलब इनिशियल तो 30 है, 40 मीटर चलने के बाद 40 हो गई। ये u है, ये v है, ये a हो गया है ना। तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a, और x कितना है 40। तो 1 0 0। हो सकता है रूट में बताओ कितना आएगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा 700/80। 3 - 9, हाँ। तो a कितना आ गया 70/8, यानी कि 35/4। दिस इज a। अब जब 10 मीटर चल चुका है, 10 मीटर यानी यही ना, तो इसको V1 लिख देते हैं, फिर 20 मीटर वाले को V2 लिख देते हैं, फिर 30 मीटर वाले को V3। तो V1 का स्क्वायर लिख सकते हैं U², यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2। A कितना लिया 35/4, और X कितना लिया 10 मीटर। तो 2, ये 2 आ गया, ये आ गया 5। तो 900 प्लस 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 3 जा 15, 16, 17। तो ये तो मेरे ख्याल में अंडर V1 आया अंडर रूट ऑफ 1075। या फिर इस तरीके से V2 निकाल सकते हैं, V2² होगा U² प्लस 2। ए कितना है 35/4, और x कितना है 20 है ना आपका x पूरा। 5 2 जा 10 हो गया, 35 × 10 350। तो 900 प्लस 350, ये V2² आ गया। V2 यहाँ से कितना आ गया √1 125। ऐसे तीसरा भी निकाल पाओगे। इसका एक एक्चुअली लॉजिक का ये आपने शायद सुना भी हो कि जैसे ना, अगर शुरू में वेलोसिटी u है, बाद में v है, तो बिल्कुल बीच में जो वेलोसिटी होती है ना वो ये होती है √u² प्लस v²/2। अगर आप चाहें ना तो इससे भी कर सकते थे आप इस सवाल को। जैसे इसमें पूछा था ना कि 10 मीटर बताओ, 20 मीटर बताओ, 30 पे बताओ। तो 30 और 40 का यहाँ v2 तो निकल आता अंडर 900 प्लस 1600/2। कितना आ जाता है ये 2500/2, यानी अंडर रूट 1250 आ जाता है।
अच्छा अब V3 देखो, इन दोनों के बीच में है ना, ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, रूट 1250 का स्क्वायर यानी 1250 ही आया, प्लस 1600, राइट। ये कितना आएगा देखो, 0, 5, 12 और 16, 28 डिवाइड बाई 2 और अंडर 1425 का अंडर। आया समझ में? स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। जैसे एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मान लीजिए कोई कार है, कोई बाइक है या पार्टिकल से उसको बना दिया, वो ऐसे चल रही है। अब एकदम से उसने ब्रेक लगाए, तो क्या होता है ना, जैसे ब्रेक अगर लगाए ना तो बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे नहीं रुकते, थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं, चाहे हो सकता है कि आधा मीटर आगे जाए, चाहे 0.2 मीटर आगे जाए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस ना हमें रुकने में लगता है। जैसे यहाँ पे सपोज अपन ने ब्रेक लगाया, तो थोड़ा सा सपोज यहाँ आके रुका, यहाँ फाइनल जीरो हो गई। इसलिए जीरो हुई ना क्योंकि ब्रेक ने एक रिटार्डेशन दिया होगा इस तरफ। समझ पा रहे हो? इस रिटार्डेशन को आर लिख देते हैं। अच्छा, टाइम की वैल्यू जीरो यहाँ पे और टाइम की वैल्यू यहाँ टी, और ये डिस्टेंस एक्स। तो ये ब्रेक जब लगाए उसके बाद रुकने में जो समय लगता है उसको स्टॉपिंग टाइम कहते हैं, और जो डिस्टेंस कवर होता है उसको स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। अब इसको निकालना बड़ा सिंपल है। देखो v, फाइनल v का जो स्क्वायर है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो वी स्क्वायर, ये वाला। अब v तो जीरो है, u तो चलो u ही है, टू, और a की वैल्यू हो गई -r, -r, और x हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो 2rx, इसकी वैल्यू यू स्क्वायर के बराबर आ गई। एक्स जो है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो आ गया। दिस इज द, अब ये तो हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जैसे इसमें v जीरो हो गया, u, a की वैल्यू हो गई -r इंटू टी, यहां से प्लस माइनस आर, टी की वैल्यू u हो गई ना, तो t कितना आ गया, u बाय आर। ये जो है, ये है स्टॉपिंग टाइम। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो 10 मीटर पर सेकेंड, और रिटार्डेशन दे रखा हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निकाल लो यार, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लो और स्टॉपिंग टाइम निकाल लो। सारा स्टॉपिंग डिस्टेंस लगा दो, यू स्क्वायर बाय 2r, यानी 100/2 का 2 × 2 = 4, 25 ना मीटर, और ये u बाय आर होगा, यानी 10/2, 5। ये करना आपको। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है वो होता है यू स्क्वायर बाय 2r। अच्छा, डी डैश कितना हो जाएगा, यहाँ 3u का स्क्वायर बाय 2, और रिटार्डेशन भी तो r/2 हो गया, तो डी डैश आ गया ये, है ना। अब जैसे आप चाहें तो यू, यहां से यू स्क्वायर को आप 2r/d लिख सकते हैं ना, यहाँ रख दीजिए।
तो ये 18D आ गया। देखिए, ये कह रहे हैं कि U से U/3 तक 1 किलोमीटर में हो जाता है, U से U/3 तक 1 किलोमीटर में। और कितना चले कि रुक जाए, तो यहाँ 0। अब आप सोचिए ना कि ये डिस्टेंस आपको 1000 मीटर दे रहा है, ये डिस्टेंस x है। तो आप यहां से यहां तक जाने में टोटल आपको कितना कवर करना पड़ा, 1000 + x। तो आप 1000 + x को लिख सकते हैं U² / 2r। और फिर अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखें, तो इसमें आपको मिलेगा कि सिर्फ x चलना पड़ा। ये देखो, तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 1000 + x ऑन x, U² / 2r, और U² / 27, है ना, नहीं सॉरी, /9, और /2r। तो ये आ गया 1000 + x = 9x। 1000 = 8x। x सही बात है, 120 है।